नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने मई के महीने में 14 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ राशि का त्याग कर मिथुन राशि में इनका संचार आरंभ हो जाएगा। 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में ही संचारशील रहेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति उच्चाभिलाषी की स्थिति मानी जाएगी, यानी कि उच्चाभिलाषी से मतलब है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क की तरफ इनकी गति होगी और उच्च राशि से पहले की राशि में कोई भी ग्रह उच्चाभिलाषी होता है और उच्चाभिलाषी स्थिति में आया ग्रह, चाहे वो जन्म पत्रिका में हो या गोचर से जा रहा हो, सशक्त फलप्रद माना जाता है, ताकतवर माना जाता है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के फलादेश आपको अपने जीवन में घटित होते हुए दिखाई देंगे, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, इस वीडियो में इस पर ही बातचीत करेंगे। देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों के लिए यह वीडियो लाभदायक है। समान भाव से बृहस्पति के फल आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि पर शनि के 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो चुका है 29 मार्च 2025 से। शनि अभी तक जो हृदय स्थल पर संचारशील थे, यानी कि लग्न में संचार कर रहे थे, 29 मार्च 2025 से वह राशि से धन स्थान में आ गए, यानी तीसरा चरण आरंभ हो गया और शनि पैरों पर इस समय आ गया, यानी कि 7.5 का तीसरा चरण पैरों पर होता है और यह आरंभ हो चुका है। सभी के लिए 7.5 खराब नहीं होती है, अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से शनि की जन्मांग में जो स्थिति होती है उसके हिसाब से शनि अपना फल दिखाते हैं। मकर और कुंभ राशि शनि की अपनी स्वयं की राशियाँ होती हैं और जैसी शनि अच्छी स्थिति में होगी तो निश्चित रूप से 7.5 में जातक प्रगति करता है, उन्नति करता है और सांसारिक और आध्यात्मिक सफलताएं भी उसे जीवन में देखने को मिलती हैं। और जिन जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से शनि 7.5-8 वर्षों का लगभग जो कालांश 7.5 का होता है, बृहत कल्याणी जो शास्त्रों में नाम दिया गया 7.5 को, उसमें शनि निश्चित रूप से आपकी परीक्षा लेते हैं और अच्छे बुरे का अनुभव होता है। काफ़ी अनुभव मिलता है बुरे वक्त में, कौन अपना है कौन पराया है, समय की अच्छी परख करने की क्षमता इंसान के अंदर शनिदेव दे देते हैं। समय के मूल्यांकन की क्षमता बढ़ती है। तो 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो चुका है। कुंभ राशि से 7.5 चल रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 7.5 और ढैया राशि से देखी जाती है, लग्न से नहीं। जिन लोगों का कुंभ लगन है उन पर 7.5 नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और कुंभ राशि जिनकी है, यानी जन्म के समय जन्म पत्रिका में चंद्रमा अगर 11 नंबर पर लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो आपकी कुंभ राशि है, उस पर 7.5 चलेगी। राशि आपकी कुंभ नहीं है, कोई और है, परंतु लग्न में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है। कुंभ लगन पर 7.5 नहीं है। लेकिन ये जो बृहस्पति का फलादेश है, यह राशि और लग्न दोनों पर समान भाव से प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव होगा बृहस्पति का, इस पर विचार करते हैं। सीधे सीधे अपने मूल विषय पर आते हैं। देखिए, बृहस्पति जैसा मैंने बताया मिथुन राशि में संचार करेंगे। अभी चतुर्थ भाव में थे, आप पंचम में आ जाएंगे, त्रिकोण में। सुत, विद्या और वाणी स्थान में इनका गोचर होगा। धर्म त्रिकोण को यह प्रभावित करेंगे। पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव यह धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। बृहस्पति धर्म त्रिकोण को के तीनों भावों को प्रभावित करेंगे। पंचमस्त गोचर करता हुआ बृहस्पति 14 मई 2025 से अध्ययन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करवाने वाला सिद्ध होगा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, अध्ययन मनन के कारक ग्रह माने जाते हैं। और पंचमस्त गोचर करता हुआ यह विद्यार्थी गणों को अच्छी सफलता शिक्षा के क्षेत्र में देगा। शास्त्रों के अनुशीलन का अच्छा समय होगा ये, और बहुत से लोग इस कालांश में साहित्य रचना करने में सफलता प्राप्त करेंगे। पंचमस्त गोचर करता हुआ बृहस्पति कुंभ राशि और कुंभ लग्न से लाभेश और धनेश होता है, पंचम गोचर करेगा। तो बुद्धि, विद्या और वाणी
की ताकत से धन और कुटुंब की शक्ति प्राप्त होगी, यानी विद्या, बुद्धि और वाणी की ताकत और क्षमता से आप धन का अर्जन करेंगे और साथ में कुटुंब की सुख और शक्ति भी आप प्राप्त करेंगे। पंचमस्त गोचर करता हुआ बृहस्पति, पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि विवाह का योग बनाएगा, क्योंकि लग्न, पंचम, नवम और एकादश में जब गोचर से बृहस्पति किसी भी राशि लग्न से संचार करता है तो विवाह का योग बनाता है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक विवाह का योग होगा, और संतान जन्म का योग भी जो है वो कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को मिलेगा, क्योंकि गर्भ स्थान पर बृहस्पति का गोचर होगा। तो विवाह का योग और संतान जन्म, यानी संतान की किलकारियाँ आपके आंगन में गूंजेंगी, प्रबल योग होगा, गर्भ धारण का यह समय होगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि की महिलाओं के लिए। पंचमस्त गोचर करता हुआ बृहस्पति आपको आकस्मिक धन लाभ देगा। सट्टा, शेयर और लॉटरी से अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक से धन लाभ, क्योंकि धनेश और लावेश दो धन स्थान का धन भावों का स्वामी होकर पंचमस्त जो अकस्मात धन का भाव होता है उसमें बृहस्पति जो धन के कारक हैं गोचर करेंगे, निश्चित रूप से आकस्मिक धन लाभ दिलाने वाला यह गोचर होगा। और चूँकि पंचम भाव मैंने बताया कि आपको धर्म त्रिकोण का भाव है, तो मंत्रोपासना, पूजा पाठ, देवार्चन करने के लिए यह समय सर्वोत्तम होगा और इसमें निश्चित रूप से प्रीति रहेगी कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों की। और पंचमस्त गोचर करता हुआ बृहस्पति आपको निश्चित रूप से शेयर बाजार आदि से भी धन का लाभ कराएगा। बृहस्पति पंचम गोचर करता हुआ अपनी पंचम दृष्टि नवम भाव पर डालेगा, तो उच्च शिक्षा के लिए अच्छे योग बनेंगे, यानी कि मूल रूप से शिक्षा के लिए यह गोचर बहुत सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। शिक्षा में महान सफलता, बड़ी सफलता के योग बृहस्पति बनाने वाले हैं। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि निश्चित रूप से भाग्य की वृद्धि करेगी, क्योंकि भाग्य स्थान होता है नवम भाव, तो भाग्य की वृद्धि होगी और धर्म का पालन होगा, यानी कि मंत्र, पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं, धर्मानुष्ठान, जप तप, दान पुण्य के लिए समय कुंभ राशि कुंभ लगने के लिए सर्वोत्तम होगा और करना भी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। साढ़े साथी से आपको के दुष्प्रभावों से आपका पूजा पाठ, अध्यात्म, आपका दान पुण्य आपका रक्षण करेगा। और बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर डालेंगे, धनु राशि पर ही दृष्टि होगी, स्वक्षेत्र में दृष्टि डालेंगे, निश्चित रूप से धन, विविध स्रोतों से धन का लाभ होगा और मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला यह गोचर होगा, क्योंकि पंचम भाव भी पद और प्रतिष्ठा का होता है। एकादश भाव यश, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, जीवन स्तर को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए होता है और उस पर बृहस्पति स्वक्षेत्र में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से जीवन स्तर में सुधार, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। और बृहस्पति का गोचर घर में मांगलिक उत्सव करवाएगा, मंगल उत्सव होंगे, धार्मिक अनुष्ठान के लिए समय सर्वोत्तम होगा। नवम दृष्टि लग्न पर होगी तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य का लाभ, देह में स्वाभिमान विशेष रूप से रहेगा, सहजता, सुंदरता और सरलता और प्रभाव शक्ति आपको आपकी देह में देखने को मिलेगी। तो बृहस्पति इस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए हैं। निश्चित रूप से त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इस प्रकार के जितने भी फलादेश मैंने बताए हैं निश्चित रूप से इनमें अधिकाधिक फल आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। 3 जून 2027 को साढ़े साती का समापन हो जाएगा, कुंभ राशि साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी, लेकिन सभी के लिए साढ़े साती अशुभ नहीं रहेगी और बृहस्पति का यह गोचर निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाएगा। शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे, गुरु देव बृहस्पति जो देवताओं के गुरु और आचार्य माने जाते हैं निश्चित रूप से इस प्रकार के सुखद फलादेश आपके जीवन में घटित करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।